चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। रसिया यूक्रेन वॉर, व्हाट नेक्स्ट, आगे की क्या परिस्थिति होने वाली है। आपको याद होगा, इसके बारे में मैं लगातार आपको पिछले 7 महीने से वीडियोस दे रहा हूं और आपने देखा होगा कि जो घटनाक्रम मैंने जिस क्रम में बताया था उसी तरह से आज तक घटित हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक परिस्थितियां हो सकती हैं। सितंबर चल रहा है, आज 22 सितंबर 2022 है, 22 ऑफ सितंबर 2022 और 18:30 इस समय 6:30 शाम के हुए हैं। ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। इस महत्वपूर्ण वीडियो से आपको पता चलेगा कि जो मैंने पहले बताया था वो और आगे की परिस्थितियां कैसी होने वाली हैं। तो देखिए, पिछले कुछ समय में बहुत फास्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्योंकि अभी रूस की परिस्थिति, जैसा कि मैंने बताया था 3 महीने पहले जो वीडियो दिया था कि अब रूस यहां से पतित होगा, यहां से उसका पतन होगा। लगातार आपने देखा कि रूस पर कई आक्रमण हुए और बहुत कई हजार किलोमीटर जमीन यूक्रेन ने अपनी वापस ले ली। अब क्या हुआ, यूक्रेन अभी भी हावी है और रूस थोड़ा सा परेशानी में है। कल की डेट में 21 ऑफ सितंबर को, आपको पता होगा 20, 21, 22 ये सब 2 की फ्रीक्वेंसी शुरू हो चुकी है 29 सितंबर तक। इसका मतलब मैंने 30 सितंबर तक का आपको टाइम दिया है। याद होगा आपको कि कुछ बड़ी घटनाएं होंगी इस युद्ध में, और देखिए वो बड़ी घटनाएं हो रही हैं। जो पीछे हुआ वो सब कुछ वैसा हुआ, लेकिन यहां से कुछ बहुत बड़ी घटना घटित हुई हैं। क्या हुआ है? पुतिन ने एक तो ये काम किया है कि अपने लगभग 3 लाख सैनिकों को, जो रिजर्व सैनिक हैं, उनको वहां पर डिप्लॉय करने का निर्णय लिया है। कौन सी क्षेत्रों में? जो उसके यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र हैं। मेनली 4 क्षेत्र हैं वहां पर, जो एक तो लुहांस्क है, दूसरा डोनेस्क है, तीसरा खेरसोन है और ज़ैपोरोसिया। ये 4 क्षेत्र हैं जो कि पूरा यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र है, रूस का पश्चिमी क्षेत्र है। और जैसे ही इन क्षेत्रों पर अधिकार होगा रूस का, तो वह पूरा का पूरा खंड एक तरह से रूस के अधिकार में हो जाएगा और क्रीमिया तक पूरा का पूरा उसका ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो जाएगा, उससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। इसका मतलब है समुद्री व्यापार में भी उसको बहुत बड़ा एज मिलने वाला है, और साथ ही साथ वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो रूस के कब्जे में आने से एक विकसित स्थिति में रूस और ज्यादा पहुंच जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो। तो इन 4 क्षेत्रों के लिए वो सेना ही नहीं मोबिलाइज कर रहा है, साथ ही साथ वहां पर जनमत करा रहा है, जिसको कंसेंसस कहते हो आप। वो बहुत बड़ी एक प्रोसेस है, ध्यान रखिए, क्योंकि यह करने के बाद अगर वहां के लोगों ने रूस के समक्ष या रूस के समर्थन में वोटिंग कर दी, तो समझ लीजिए रूस का वहां पर अधिकार हो गया। अब जब रूस का अधिकार हो गया, यूक्रेन इसको स्वीकार नहीं करेगा, फिर क्या होगा? फिर कन्फ्रंटेशन चालू रहेगा, स्थितियां और बिगड़ेंगी। तो इन 4 क्षेत्रों में 23 ऑफ सितंबर से लेके 27 सितंबर तक जनमत होना है, और वो जनमत जो है ये सिद्ध करेगा कि इस पर रूस का अधिकार हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में पूरी तरह से रूस का अधिकार है, कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से अधिकार है। इन 4 क्षेत्र जो हमने अभी बताए हैं आपको, रूस इन पूरे के पूरे क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना चाहता है। तो अभी रूस को यहां से एक नए रूप में बड़े आक्रमण के लिए देखा जा सकता है कि वो तैयारी में जुटेगा यहां से। ध्यान दीजिए, अब दोनों ही यूक्रेन और रूस एक नई शक्ति से लड़ेंगे।
क्यों? क्योंकि युद्ध यहां पर हमने आपको बताया था 222 दिन से पहले समाप्त नहीं होगा, 222 दिन की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। तो यहां पर युद्ध को एग्रीवेट होना ही था, यहां पर युद्ध को बढ़ना ही था। तो यह युद्ध बढ़ेगा। ध्यान रखिए, बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक्स हो सकती है यूक्रेन में। यूक्रेन पलट के बहुत बड़े आक्रमण कर सकता है और एक मैसेकर जिसको कहते हो बहुत बड़ा, वो इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। कुछ बड़े हथियारों का यूज होगा, रूस की तरफ से कुछ बड़ी कार्यवाहियां की जा सकती हैं, क्योंकि इस जनमत को रोकने के लिए यूक्रेन पूरा जोर लगा देगा। इसमें उसका साथ बाकी जितने भी राष्ट्र मैंने बताया, चाहे वो नेटो है, चाहे अमेरिका है, पूरी तरह से उसके साथ खड़े हुए होंगे। तो आप देखेंगे, आज 22 तारीख है, आज के बाद अगले 4 दिन में और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा ये युद्ध। यूक्रेन और बढ़ चढ़ के आप देखेंगे युद्ध करेगा, ज्यादा आक्रमण करेगा, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड आक्रमण होंगे और रूस भी उसका जवाब देगा। ध्यान रखिए कि ये पर्टिकुलर टाइम बहुत ही सेंसिटिव आ गया है। लगातार मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि जैसे जैसे सितंबर आएगा और ज्यादा परिस्थितियां विकराल होंगी। सितंबर का मैंने परसेंटेज भी आपको बताया था, सबसे ज्यादा था। और सितंबर में से भी अब ये जो कालखंड है, जहां से 20 शुरू हुआ है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसका मतलब है ये आपका 29 तक, रादर आप 30 कह सकते हो, यहां पर परिस्थितियां और ज्यादा विकराल होने की परिस्थिति बन रही थी, जो मैंने आपको बताया था। और आप देख रहे हो वही हाल हो रहा है। इतना बड़ा डिसीजन उन्हीं तारीखों में लिया गया है। 21 तारीख को, 20 तारीख को कुछ डिसीजंस हुए और 21 तारीख को कुछ डिसीजंस हुए। आज 22 है। 3 लाख सैनिक वहां पर डिप्लॉय करने के लिए पुतिन ने बोल दिया है। 3 लाख सैनिक बहुत होते हैं। यह शायद इसीलिए बोला गया है कि यूक्रेन वहां पर बहुत बड़े आक्रमण न कर सके। सेना अगर पर्याप्त होगी तो वहां पर एयर स्ट्राइक्स भी किए जाएंगे। ध्यान रखिए, रूस किसी भी तरह से उन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना चाहेगा और यूक्रेन इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, और इसलिए यह युद्ध और ज्यादा भयंकर होने की परिस्थितियां, इंटेंसिफाई होने की परिस्थितियां बन रही हैं। क्यों? क्योंकि यह आज नहीं बता रहा हूं वीडियो, लगातार 3 साल से बता रहा हूं, लगातार पॉइंट कर करके बताया है कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा ऊर्जित हैं, कहां पर ये डिस्टर्बेंसेज होंगे, यूरोप क्यों आएगा इस प्रॉब्लम में, क्यों। अभी तो आपको याद होगा मैंने ईरान के बारे में भी बताया हुआ है, ईरान और इजराइल, यस, वो भी परिस्थितियां आपके सामने बहुत जल्द आने वाली हैं। साथ ही साथ ये जो आपका चाइना और ताइवान है, ये भी परिस्थितियां उसी तरह से बिगड़ी हुई हैं। तो आगे जो टाइम है, जो समय चल रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल दिमाग में मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए कि शांति आने वाली है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं 2020 से 29 तक कालखंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कभी किसी तरह की प्रॉब्लम आने वाली है, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम आने वाली है। अभी तो मंदी की परिस्थितियां आने वाली हैं, उसके बाद में कई प्राकृतिक परिस्थितियां आने वाली हैं, फिर कई तरह के विद्रोह आने वाले हैं, फिर कई तरह के धार्मिक युद्ध होने वाले हैं, और फिर कुछ बड़े ग्रहीय घटनाएं होने वाली हैं, जिसमें सूर्य की विकरालता भी शामिल है। यह सब कुछ होना है, बारी बारी मैं आपको देता रहूंगा। यह मैंने केवल आपको कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं जो आगे घटित होने वाले हैं। तो ध्यान रखिए कि यह 2029 तक का कालखंड बिल्कुल भी स्मूथ मत लीजिए। हां, इसमें जो सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड टाइम होंगे वो मैं आपको जरूर बताता रहूंगा। जैसे ये टाइम सबसे ज्यादा सेंसिटिव था, जो मैंने आपको बताया था ज़ैन के महीने में, दिसंबर के महीने में, कि ये परिस्थितियां 2022 में बिगड़ेंगी बुरी तरह से। 2 की फ्रीक्वेंसी होगी यहां पर, और आपने देखा पूरा का पूरा 2022 युद्ध में गया। फेब में ये शुरू हो गया था युद्ध, और भी कई जगह डिस्टर्बेंसेज हुए लगातार। तो इसका मतलब है कि परिस्थितियां असामान्य हैं, सामान्य नहीं हैं। आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता चुका हूं, रूस में लगातार कॉन्स्पिरेसीज कई हो चुकी हैं। पुतिन भी बच गए हैं एक बार। ये थमेंगी नहीं। पुतिन के नियर एंड डियर वंस को मारा जाएगा,
उनको षड्यंत्र का शिकार बनाया जाएगा, उनका तख्ता पलट करने का प्रयास किया जाएगा, उनको किसी भोजन में या किसी में उनके साथ षड्यंत्र किया जाएगा। यह सब कुछ वहां पर चल रहा है क्योंकि यह पीक टाइम है इन संघर्षों का, खासकर यूक्रेन और रूस का। एक परिस्थिति यह आएगी कि जब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे पुतिन, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा रूस, और फिर कोई बड़ा एक्शन किया जा सकता है। तो वो बड़ा एक्शन का कालखंड ये चल रहा है यहीं से, क्योंकि सितंबर चल रहा है, 20 सितंबर हो चुकी है, तो ये कभी भी घटित हो सकता है। जैसी जैसी परिस्थितियां आगे और आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन यह पक्का मान लीजिए कि अभी शांति बिल्कुल भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। दुनिया में शांति का अभी कोई लक्ष्य नहीं है। आप ये भी देख रहे होंगे दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में कई भूकंप आ रहे हैं, चाहे ताइवान हो, चाहे मेक्सिको हो, साथ ही साथ अभी एक ज्वालामुखी भी समुद्र में, एक ज्वालामुखी एक फूटा है, इरप्ट हुआ है, जो मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको पीछे कि समुद्र में ऐसा ऐसा होगा, बहुत आग बरसेगी और समुद्र बहुत ज्यादा ऊर्जित रहेगा। सब वीडियोस में पड़ा हुआ है, आप पीछे जाके देख सकते हो। सब कुछ वो घटित हो चुका है और हो रहा है। तो दुनिया की परिस्थितियां स्मूथ नहीं है, अच्छी नहीं है, प्लेजेंट नहीं है, और हम यही कह सकते हैं कि ये जो चल रहा है वो थमे धीरे धीरे, और इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो प्रभाव है वो कम हो, जिससे कि सामान्य लोग कुछ सुकून से जी सकें। फ्रेंड्स, ये युद्ध विकरालता की तरफ जा रहा है, और यहां आप देखेंगे कि कुछ और राष्ट्र भी फड़फड़ा रहे हैं, बहुत ईगर हैं सामने आने के लिए। और अगर ऐसा हुआ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं ऐसा होगा, इसको टाला नहीं जा सकता है। तो फिर क्या होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक विशाल, एक खतरनाक दुनिया में एक सीन दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो 2029 तक ये कालखंड किसी तरह पहले तो निकले, तब कहीं आगे की कुछ आशाएं बांधी जा सकें। ये कालखंड वास्तव में बहुत ही विकराल और खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप देखेंगे कि रूस और हाई लेवल पे और ज्यादा अपने एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, अपनी मिसाइल्स स्थापित कर रहा है, तरह तरह के जेट्स हैं वो वहां पर लगाएगा। उसके जो और देश हैं वो भी उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, और ये परिस्थितियां और ज्यादा जल्दी बिगड़ेंगी। 23 से 27 तक ये होना है, ये बहुत आसानी से नहीं होगा। भले ही वो करा ले गुपचुप तरह से पूरा उसको करके, लेकिन यूक्रेन चुप नहीं बैठेगा, और इसको दुनिया के लोग असंवैधानिक मानेंगे, इलीगल मानेंगे। तो ये एक परिस्थिति बिल्कुल दिखाई दे रही है। जो युद्ध यहां पर थमने की परिस्थितियां हैं वो इस समय नहीं दिखाई दे रही हैं, नगण्य हैं, और ये जब तक एक बड़ा कोई आपस में नहीं होगा इनका, एक जिसको रक्तपात कहते हो, तब तक इस युद्ध की थमने की परिस्थितियां दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। या फिर एक बड़ा भाग टूट के रूस में मिल जाए जो वो चाहता है, या फिर कोई इस तरह की परिस्थिति बने जिसमें कि कोई बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी हो, षड्यंत्र हो, या तो जेलेंस्की आउट या पुतिन आउट, तब ये परिस्थितियां बदलने की स्थितियां हो सकती हैं। फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर मैं और लगातार रिसर्च में लगा हूं, और भी कुछ विलक्षण चीजें आएंगी, मैं जरूर आपको बताऊंगा। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।